أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهني في الدين اللهم أنفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ربي هب لي حكمي ربي هب لي حكمي والحقني بالصالحين واجعلني وجعلني لسان صدق في الآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी शैतान भी है हमारे यहाँ दरमियान इंशाअल्लाह वसवसा डालने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ये मौका हमको दिया कहने को और सुनने को, हमें मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नेमत है, उसकी फजल है, उसका शुक्र है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रमंद होना चाहिए हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसकी बातें सुनने के लिए हमको मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज का मौदू क्या है? दुनिया आखिरत की खेती है। हदीस नंबर 40। हमें एक हदीस से हमें इसे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबिही फ़क़ाल कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन औ अबीरुन सबील। वकाना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल इदा अमसत्तु फला तंतज़िरु अस्सबा व इदा अस्बहता फला तंतज़िरुल मसा व खुज़ मिन सेहतिका लिमरादातिका व मिन हयातिका लि मौतिका। रवाहु बुखारी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसका तर्जुमा हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोनों शानों से पकड़ा और फरमाए। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसे? अब्दुल्ला बिन उमर को, उमर रदी अल्लाह अन्हा के बेटे को। फरमाए दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो गोया तुम परदेसी या मुसाफिर हो। क्या है? दुनिया में जिस तरह तुम्हें जिंदगी गुजारने की बताई जा रही है, उसकी हम क्या करना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए, या तुम परदेसी या मुसाफिर हो। और इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हा इस हदीस की तशरीह यूं फरमाया करते थे, जब तुम जिंदा सही सलामत शाम करो तो सुबह को जिंदा सही सलामत होने का इंतजार ना करो। क्या है? जब हमें सुबह को सही सलामत तंदुरुस्त है और शाम तक हमें तंदुरुस्त सही सलामत होना करने का इंतजार ना करो। और जब तुम सुबह के वक्त जिंदा सही सलामत हो तो शाम को जिंदा सही सलामत होने का इंतजार ना करो। और अपनी सेहत को अपनी मर्ज के लिए गनीमत जानो और अपनी मौत को जिंदगी के लिए गनीमत जानो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हमें किससे क्या मालूम होता है? साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को क्या कहे
اور صहाबा किताब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम कराना नेपाल चाहती में हैं? जी आपका माइक किसका क्या खुला है, प्लीज बंद करें। क्या वाजे करना चाहते हैं, यानी जब हमें क्या समझते हैं, अब हमारी जिंदगी में हमें क्या समझते हैं, हमारी बहुत सी उम्र है, हमें घर डालते हैं, हमें ये करते हैं, हमें वो करते हैं, बड़े बड़े सपने हमें देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारे बैंक में बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें बहुत पैसा कमाना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसा होना चाहिए, बहुत बहुत हमें सपने सपने देखते हैं। यह हदीस से हमारे क्या मालूम होता है, तुम्हें सुबह में जिंदे व सही सलामत हो, शाम को इंतजार ना करो कि हमें जिंदे व सही सलामत है, और शाम को सही सलामत हो, सुबह तक ऐसा ना समझो कि तुम्हें जिंदे व सही सलामत हो। इतनी सी हकीर दुनिया को। जी आप किसका कि माइक खुला है, प्लीज बंद कर सकते हैं। साउंड बराबर नहीं है, साउंड खेत तेरे साउंड तेरे सेल में रख ली तो नंबर है तेरे जी सेल आप में या माइक, सेल का जी प्लीज माइक बंद करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी बात वाज़ेह सुनाती है आप इंशाअल्लाह? जी, इस बात से हमें क्या पता चलती, ये पता चलती कि सुबह को तुम्हें सही सलामत हो, तंदुरुस्त हो, शाम का इंतजार ना करो। अगर शाम तंदुरुस्त और सही सलामत हो, सुबह को सो को उठे तक तुम्हें सही सलामत और तंदुरुस्त से रहते करके ना समझो। क्योंकि क्यों ऐसी दुनिया इतनी कमजोर, हमें क्यों ऐसा कमजोर बात हमें बताई जाती है, हमें क्या समझते हैं, दुनिया का मालूम होता है। अब मैं बहुत से ये करी, यानी घर बनाना, दार बनाना, ये करना, वो करना, बहुत से हम सपने देखते हैं। हमारी जिंदगी हकीकत ये हदीस से मालूम होती है कि हमें सुबह से भी शाम तक भी हमें सपना देख नहीं सकते। सुबह से शाम तो दूर है। अब से अब एक मिनट तक हमें क्या होता हमें पता नहीं है। यही है दुनिया आखिरत की खेती, यानी दुनिया के आखिरत के बारे में दुनिया एक कमजोर फना होने वाली चीज है। इसीलिए हमें क्या किसे तरजीह देना, ज्यादा से ज्यादा हमें आखिरत को तरजीह देना। दूसरी हदीस देखेंगे, इसका हदीस तशरीह हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। इसमें इस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया की बेसबती की तरफ मुतवज्जो फरमाए। क्या है, दुनिया की कोई चीज की तरफ हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जो फरमाए। वो हर मुसलमान को चाहिए कि दुनिया की आरज़ुए में ना खोया रहे। देखो ये हकीकत की बात, दुनिया की आरज़ुओं में इंसान ना खोया रहे। ये कौन कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कही, सहाबा से ये बात हम तक ये किताब तक अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत के तौर पहुंची। क्या हमें क्या समझते हैं, हमें बहुत से चीजें समझते हैं, हमें बहुत से सपने देखते हैं, हमें बच्चों के बारे में, हमारे बारे में बहुत से सपने देखते हैं। ये क्या है, ये ऐसा चीज नहीं है। हमें दुनिया को आरज़ू बनाने का नहीं, हमारी आरज़ू आखिरत है। आखिरत में उसको तरजीह देना हमें। दुनिया में जो भी मिला वो मिलकर रहेगा, जो भी नहीं मिला वो नहीं मिलेगा। और ना इस दुनिया को अपने मुस्तकल ठिकाना जाने। ये ना ऐसा ना जानो कि तुम्हें ये दुनिया हमारे लिए मुस्तकल यानी रहती जिंदगी तक हमारे रहेगी। नहीं, हमारी जिंदगी जब खत्म होती हमें मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। ये जिंदगी हमारी नहीं है। बस जितने दिन अल्लाह ताला इस जमीन को मेहमान बना को छोड़ा हम ना, उतने दिन ही हमें रहेंगे इंशाअल्लाह। ना इस दुनिया से दिल लगाओ। क्या है, पहले इस दुनिया को अपने लिए करार की जगह मत बना लो, और ना इस दुनिया से दिल लगाओ। बल्कि हर मुसलमान मोमिन को चाहिए, देखो पॉइंट आप तुम्हें सुनो इंशाल्लाह। मैं क्वेश्चन आंसर भेजती हूँ, बस फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें कर को भेजो। उसे ये गौर से सुनो तो इंशाल्लाह तुम्हारा आसान हो जाएगा। क्या इसमें न इस दुनिया से दिल लगाओ, बल्कि हर मुसलमान मोमिन को चाहिए कि वो अपने आप को एक परदेसी की मानिंद ख्याल रखे। क्या रखे, मैं एक परदेसी है, ऐसा दुनिया में ख्याल रखना चाहिए। किसे, हर मोमिन को, हर मुसलमान को भी यही उम्मीद होना चाहिए।
या अपने आप को राही मुसाफिर जाने। क्या जानता है एक मोमिन मुसलमान क्या जानता है? अपने आप को एक राहिब और एक मुसाफिर के जैसा जानता। परदेसी पर परदेश में कभी दिल परदेसी परदेश को कभी दिल नहीं लगाता। अब जो भी हमें आए परदेश को आए, हमें इधर दिल लगा को बैठने हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोहलत है उस तक हमें इधर रहना चाहिए। दिल नहीं लगाता, ना उसे वहाँ वो इत्मीनान नसीब होता है जो अपने वतन में है। तो अब अपने वतन में जो आज़ादी है, जो रहने की सलाहियत है, हमें दूसरे मुल्कों में नहीं रहती। हम एक परदेसी है इधर। इसीलिए हम क्या हमारे मुल्क में ही हमें ये कर सकते हैं, हमें जो भी कर सकते हैं आज़ादी से कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। इधर बगैर अकामा से वो घूम सकते हैं? नहीं। ये क्यों? ये अपना मुल्क नहीं है। इसलिए जो परदेश में रहता है, उसे वो ये लगाव नहीं रहता। वो उसके देश में जाकर ही वो आज़ाद हो सकता है। और परदेसी की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है। क्या होती सबसे बड़ी तमन्ना? जो भी आपके ज़माने में कौन की ऐसा फैमिली के जैसा बाहर उनकी फैमिली के साथ गुज़ारते, उनको इतना अफ़सोस नहीं होता। बहुत से लोग अफ़सोस होते हैं क्योंकि अपनी बीवी-बच्चों को, अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को सब कुछ छोड़कर परदेस आना ये कम बात नहीं, बहुत ये इसीलिए बोला ये एक परदेसी एक सफ़र करना वो जिहाद के बराबर है, एक जिहाद है ये उनके लिए एक जिहाद है। उसकी बड़ी तमन्ना क्या होती कि परदेश के मामलात को जल्दी से जल्दी निपटाए हुए और वतन की तरफ जल्दी लौटना चाहिए। उसका ख्वाहिश क्या रहता है? परदेश के मामले जल्दी के जल्दी मैं लौटा ले को, मैं कुछ ना कुछ मैं आया है उसका मैं इंतज़ाम कर लेगा मेरा देश को मैं लौट जाना को उसे पूरी यही ख्वाहिश रहती है वो कौन भी हो परदेश जाने वालों की। इसी तरह असली दुनिया हमारी कौन-सी है वो भी मैं वाज़ेह कर देती हूँ। इस दुनिया को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेश से तशबीह दी। देखो एक एक मुसाफिर दूसरे मुल्कों को जाको उन्हों कितना हाथ ये होती, किसके लिए उन्हों जाती, क्या ये करने के लिए जाती, वो भी हमको बता दिया और हम अपनी दुनिया क्या की वो भी हमको बता देके उसकी तशबीह दी गई, वो क्या है? और हर हर परदेसी की तरह हमें अपने असल वतन हमारा असल वतन क्या है? हमें इधर परदेसी है, हमारे मुल्क को गए तो हमें हमारे मुल्क वाले असु अब हमारे मुल्क में भी गए तो उससे हमारा असली वतन कौन-सा है हमारा असली वतन? जन्नत है। जन्नत की तरफ लौटने का सामान तैयार करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात आसान तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको समझाया। तुम्हें एक परदेसी, एक राहिब की तरह ज़िंदगी गुज़ारो। तुम्हें वहाँ अपने दिल मत लगाओ, उन्हें वहाँ खो जाने का ख़्वाहिश मत रखो। हाँ, कि आजों से अपने दिल को ख़्वाहिश मत बढ़ाओ क्योंकि दुनिया की चीज़ फ़ना होने वाली है। तुम्हें जितने देर उधर गए, मेहमान या मुसाफ़िर या राहिब की तरह उधर ज़िंदगी बसर कर। तुम्हें किधर असल वतन तुम्हारा कौन-सा है? हमारा असल वतन जन्नत की तरफ हमारे जाने के लिए हमारा सामान तैयार करना चाहिए। वो सामान क्या है आप सबको मालूम है, नमाज़ पढ़ना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, सच को सच करना, झूठ को झूठ कहना, ये सभी करना और नेक अमाल करना, भूखे को खाना खिलाना, ये भी जन्नत में जाने की बात है। यानी हर मुसलमान जो भी मुसलमान है, जिस जगह भी औरत हमारी दिखती औरतों हैं तो औरतें उनको सलाम से उनको इस्तकबाल करना चाहिए। हम क्या समझते हैं, जो औरत हमें मालूम है उसे हम सलाम करते हैं। जो औरत नहीं मालूम है उसके बाजू को मुसलमान भी है, हमें सलाम नहीं करती। अगरचे सलाम हम करें तो वो क्या करती, "तू कौन है मुझे सलाम करती है?" ऐसा पूछती। ऐसा सलाम करने का ना ये अपने वाले हैं, ना गैर वाले हैं। सलाम करने का ये बहुत बड़ा सलामती हो तुम्हारे को। तुम पर अल्लाह का सलाम हो ऐसा करने का। इसीलिए हर मुसलमान काम भी है सलाम आम करना, और भूखे को खाना खिलाना ये 2 अमल बेहतर है, जन्नत में जाने का सबब बनती है। इसीलिए हमें जो भी है मुसलमान उन से खैर से उनको सलाम कहना और उनको खैर-ख़ाही पूछना और जो बीमारी है उनकी सेहत के बारे में पूछना, जो मुश्किल में है उनकी मुश्किलात के बारे में पूछना, ये सभी एक मोमिन का बेहतरीन अमल है।
ایسے کاموں میں بھی ہمیں سبقت کرنا. یہ نہیں کہ سارا دن ہمیں خالی صدقہ کرنے سے ہمیں ایمان بڑھتا, خالی نماز پڑھنے سے ہمیں ایمان بڑھتا, خالی ہمیں ایسا دکھاوا کرنے سے ایمان بڑھتا, ایسا نہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے, اب دیکھو سلام کرنا یہ بڑی تکلیف کی بات نہیں, سلام کرنا عام بات ہے. عام بات میں اللہ تعالیٰ کیا کرے, سلام کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کی نیکی ہے. دیکھو ایسے چھوٹے چھوٹے نیکا بھی ہمیں چھوڑ لینا نہیں. اسی لیے ہمیں الحمدللہ ہمارا اصل وطن کون سا, اب پرئی دیش کو جو بھی آیا وہ اپنی وطن کی طرف جانے کے لیے اتنا متوجہ ہوتا ہے, اتنا تڑپنی ہوتی ہے, اتنا مطمئن ہوتا ہے اپنے دیش کو جانے کے لیے, اتنا بے چین ہوتا ہے. ہمیں اپنی اصل مقصد کے لیے جانے کی طرف کوئی ہے ہمارے میں بے چین, کوئی ہے ہمارے میں, ہمیں اپنے ملک کو کبھی بھی جانا ہے, اپنا ٹھکانے کو کبھی بھی پہنچنا ہے, اللہ کے آگے ہمیں جانا ہے. ہمیں کیا سمجھتے ہیں, جب ہماری عمر ہو جائے, جب ہمیں کھاٹ پر بیٹھ جائے, جب ہمیں تسبیح کریں گے, جب ہمیں نماز پڑھیں گے, جب ہمیں ذکر کریں گے, ایسا ہی سوچتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا وقت کبھی آتا ہمارا کو معلوم نہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کبھی ہے کبھی ہے, ایک پل بھی ہمیں تاخیر کر سکتے نہیں. جب ہمارا ملکل موت, ہماری موت, ہمارا نام لے کے ملکل موت پہلے آسمان پر آیا تھا, ہمارا زبان بھی بند ہوا تھی, ہمارا آنکھ بھی بند ہوا تھا. جب ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, جہاں ہمیں کتنا بھی مال رکھے, کتنا بھی دولت رکھے, کیا چیز کدھر رکھے وہ بتا بھی نہیں سکتے. ایسی حقیر ہماری زندگی کو, ایسی مسافر کی زندگی کو ہمیں کتنی سے یہ کرتی ہیں, آرزو میں کھوتی ہیں, یہ سونا وہ سونا, یہ پیسہ, اس میں مشغول کر دیتی. جی کرنا, یہ کرنا بھی اچھا ہے, کیونکہ یہ ایک عورت کی, ایک آدمی کی خواہش ہے, پھر بھی کرو. جتنا دنیا سے لگاؤ ہے اتنا ہی رکھو, اللہ کے لیے جتنی لگاؤ دنیا سے رکھنا ہے اتنا ہی لگاؤ. جیسے پہلے حدیث میں گزر چکی ہے, اپنے جسم کے ہڈیوں کا بھی ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے تو اب اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے. اس لیے صبح سے شام کیا کرنا چاہیے, کیا کرے تو ہمیں آسان ہوتا. ہر ٹائم ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم ڈر ڈر کے ہمیں اللہ سے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ کام کرتے ہیں کیا ہوتا, ہمیں یہ کام کرتے ہیں کیا ہوتا, یا رب یہ بات سے اللہ راضی ہوتا ہے, یہ کام سے اللہ راضی ہوتا ہے, ہمیں نماز میں تھوڑا دیر کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے. یہ سب سے ہمیں ڈر ڈر کے زندگی ہمیں گزارے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور رحمان و رحیم ہے. پھر بھی ہمیں جتنا بھی ہمیں کرو کمی ہے, اس سے ہمیں جنت خرید نہیں جا سکتے. جنت جسے ملتی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ایک بار ایک حدیث میں بیان کیے, اللہ جس پر رحم کرے اسے جنت ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پورے کیا بولے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی, آپ یہ نبی ہے, آخر النبی ہے, خاتم النبی ہے, کیا آپ کو بھی یہ سوال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بولیں وہ بار, ہاں میرے پر بھی ہے, میرے پر بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مجھے لے, میں جنت میں جاؤں گا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے ہمیں دنیا سے یہ پردہ ہٹا, ہمارے دلان سے اللہ تعالیٰ پردہ ہٹانا کے ہمیں آخرت کی طرف بھی ہمیں بڑھنے کے لیے ہمیں تیار ہونا. جی اب اس میں کیا بولے میں, ہمارا اصل وطن جنت کی طرف لوٹنے کا سامان تیار کرنا چاہیے. اب میں بولی یہ چیزوں میں انشاءاللہ ہمیں دھیان دیں گے اور نیت بھی کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کام کرنے کے لیے آسان کرے. اور آدم علیہ السلام اور ہم اما حوا علیہ السلام کون, یہ ہمارے ماں باپ, سب کے بھی ماں باپ ہے. اور آدم علیہ السلام اور حوا اما علیہ السلام, ان کے ساتھ کسے اللہ تعالیٰ بھیجا, اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا. دیکھو کیا قصور ہے, ہمیں غلطی پہ غلطی کتنے غلطی کرتے جاتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. جب آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی, حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام, اور سکھایا تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ, تینوں کو بھی جنت سے باہر کر دیے. نہیں تو اللہ تعالیٰ جس مرتبے سے آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو پیدا کیا دنیا میں بھیجنے کے لیے, اس مقصد سے وہ بھیج دیتا. اگر چاہے نہ خطا نہ ہو تو انہوں خطا کری, ہاں اللہ کی بات کو تھوڑا یہ کر ڈالی, شیطان کی بات سن کو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے, فوراً جنت سے نکال دیا, اور ان کے ساتھ شیطان کو بھی اتار دیا. اور اتارنے کے ساتھ یہ نصیحت کی, کون, اللہ تعالیٰ نصیحت کی. اس سے یہ بات بھی میں ایک بات کہتی چلوں
क्या आदम शैतान से तकब्बुर करे, वो सिजदा नहीं करे आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला क्या बोला उसे, तू शैतान मरदूद को बोल को अल्लाह ताला उसे धुतकार दिया। और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम क्या करे, फौरन अल्लाह के सामने सिजदा रेज होकर तौबा करे। रब्बना 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 ला तुज़िग वो क्या दुआ दुआ है, मुझे अभी याद नहीं आ रही, इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊं। वो दुआ करने के बाद में क्या हुआ, वो अल्लाह ताला माफ कर दिया उनको। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जी, ये दुआ है। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो तौबाएं कबूल करने वाला है, वो गलतियों को माफ करने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला माफ कर दिया। अल्लाह ताला दुनिया में भेज दिया किनको, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान को, ये तीनों को भेज दिया। भेजने के बाद में क्या नसीहत किया, अल्लाह ताला नसीहत भी किया। फअम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुम अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह अल बकरा आयत नंबर 37 में। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंच जाए, उसकी पैरवी करना। क्या अल्लाह ताला क्या बोला, मेरी तरफ से जो भी हिदायत पहुंचती है तुम्हारा, उसकी पैरवी करना। कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की, उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जिक्र हमको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला साबित कदमी रह गए इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र, अब ये मेरे तरफ से आपको भी ये बात मालूम हो गई, ये मेरे से पहले भी आपको ये बात मालूम होकर थी। क्यों, ये आयत का तर्जुमा ये है। देखो, अल्लाह ताला जो भी अल्लाह की हिदायत पर हम पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला जो भी हलाल बोला वो हलाल हलाल जानते हैं, जो हराम बोला वो हराम मानते हैं, उसे अल्लाह ताला जो भी बात हम कही उसको है, उन्हें क्या ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को उम्मीद रखेंगे वो लोग। दूसरी दूसरी बात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाई कि अपने आप को एक राही मुसाफिर की मातहत जानो। फिर वही हदीस इसमें क्या पता चलती है, देखो, जैसे अपनी मंजिल और मकसूद पर पहुंचना है। किसे, जैसे अब हमें परदेश को जैसे अपने मंजिल और मकसूद पर पहुंचना है, मुसाफिर कभी कभी रास्ते में जी लगाकर नहीं बैठता। मुसाफिर कभी भी अब रास्ते में जाता है, चलता है, उसमें जी लगाकर बैठता हो, नहीं बैठता कभी भी। कितना देर भी हो, थक कर नहीं थक कर वो अपने मंजिल की तरफ जाना ही चाहता। ना रास्ते की ना रास्ते की शान और शौकत से मुरगब होता है। ना रास्ते में बहुत 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 खूबसूरत चीजें रहती हैं, बहुत अच्छे चीजें रहती हैं, क्या उसमें दिल लगा के वो वहीं रुक जाता, नहीं रुकता, क्योंकि वो अपनी घर में जरूर उसे जाना है। बल्कि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि जल्दी से जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। किसी ने कहा, खूब कहा, क्या, मुंह अंधेरे से मुंह अंधेरे उड़ते ही मुसाफिर जिनकी मंजिल दूर होती है। क्या, मुंह अंधेरे से उड़ती ही मुसाफिर जिनकी मंजिल दूर होती है, वो मुसाफिर सर से सरे से मुसाफिर ही नहीं, जो रास्ते में जी लगाकर बैठे रहे। कोई तो कौन भी ऐसा मुसाफिर नहीं रास्ते में जी लगाकर बैठे और वो मंजिल तक पहुंचने का ख्याल ना आए। और मंजिल तक पहुंचने का ख्याल किसे नहीं आता, जो गफलत में है वो मंजिल तक नहीं पहुंचने का ये करते। जो जिसकी अल्लाह को डर है, वो हमें दुनिया छोड़कर आखिरत को जाने की वो डर रहता। अब जो रास्ते में एक आदमी गया बाजार को, वो कभी भी वो बाजार में रहता नहीं रहता, वो जो खरीदना है उसे खरीद कर वो घर को आने की कोशिश करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैसी प्यारी मिसाल दी। देखो, कैसी प्यारी मिसाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई। उमा लिद्दुनिया इन्नमा मसली व मसल दुनिया का मसली राहिब क़ाला फज़ल्ला शजरता सुम्मा राहा व तरकूका। ये आयत का तर्जुमा है, मुझे दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी और दुनिया की मिसाल उसी सवारी की मानिंद है जो किसी दरख्त के साये में
दोपहर काटता है। कहते एक मुसाफिर जाता रहता, उसे धूप ज्यादा रहती, वो क्या करता, थोड़ा सा साया मिला, थोड़ा सा कोई दरख्त बड़ा हो यानी छोटा हो, उसका साया मिला, उसमें थोड़ा धूप ये कर लेने के लिए उस चंद घंटे उस तले उसके नीचे बैठ सकता है। सारा दिन उसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे अपने मकसद को जाना है, उसमें अपने मकसद को जाना है, इसीलिए वो क्या करता है, वो नहीं जा सकता। फिर वो दरख्त सफर बांधता है, यानी जब वो थोड़ा देर बैठता है, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा ऐसा बैठने के बाद में उसे थोड़ा आराम मिलता, मिलने के बाद में उसका सफर फिर उठाकर वो ले को चलने का तैयारी करता है। और इसी तरह दरख्त के साये को छोड़ देता है। देखो दरख्त का छाया अच्छा है कर ऊपर, उस पर हमेशा नहीं बैठ सकते, उसका साया भी छोड़कर हमें जाना। इसी तरह आखिरत की दुनिया, आखिरत की जिंदगी को तरजीह देकर हमें दुनिया से भी हमें रुखसत होने वाले ही उसकी ख्याल हमें, आखिरत की ख्याल हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। सबिल बहुत खूबसूरती तशरीह ये है कि कुरान मजीद कुरान मजीद में कितनी ही आयत में दुनिया की बेसबती का तन नक्शा खींचा गया है। देखो कितना दुनिया की बेसब्री का कितना दुनिया करने की कैसी चीज को बोल को कुरान में बहुत से आयता हमको मालूम है। इंशाल्लाह हम सिर्फ ये एक आयत का इक्तफा करते हैं। इसे एक आयत का मंजर हम तर्जुमा हम देखेंगे क्या है इसमें इंशाल्लाह। इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व अन्नल आखिरता हिया दारुल करार। कौन सा रहा? जी थोड़ा आवाज बंद करो प्लीज। करार क्या है? इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया व अन्नल आखिरता दारुल करार। कितने ही मकामात पर कुरान मजीद में जी आपका माइक बंद करो प्लीज। कितने ही मकामात पर कुरान मजीद में दुनिया को मताअल गुरूर और लहू लहब से तबरीर किया गया है, यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। क्या है? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये दुनिया भी सहराब की मानिंद है। हमें क्या समझते हैं, हर चमकती हुई चीज सोना होती नहीं होती, और सोना ही सोना होता, दूसरी चीजें सोना नहीं होती। इसीलिए और आखिरत ही दरअसल दारुल करार है। क्या है? आखिरत ही दारुल करार है। हर चमकती हुई सोना नहीं होती करको हमारा अल्लाह ताला कितनी आसान से बताया। देखो वैसा दुनिया की सहरा की मानिंद है, आखिरत ही दरअसल दारुल करार है। मुस्तकल जाने राहिब, यानी इस दुनिया की नेमतें और उसकी आशाएं और राहतों सब फानी ही, लिहाजा फानी जिंदगी से दिल लगाना और फना होने वाली चीजों में गुम होकर रह जाना मोमिन की शान नहीं। क्या है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह सोना, हर चमकती चीज सोना नहीं कर को अल्लाह ताला कितनी आसान से हमें बता दिया। क्यों? दुनिया की नेमतों में और उसकी आशाएं और राहतों में सबसे फानी ही, लिहाजा फानी जिंदगी से दिल लगाना और फना होने वाली चीजों में गुम होकर रह जाना मोमिन की शान नहीं। मोमिन ऐसा नहीं कर सकता। मोमिन ऐसा कर सकता नहीं, कर सकता, क्योंकि हमारी किताब भी हमें लेना है और अल्लाह ताला के हुजूर हमें पेश होना है। अल्लाह ताला हमारी किताब हमें आसान से देना है, हमें अल्लाह को खुशखबरी देना है कि हमें जन्नत में जाने वाले हैं, ये हमें उम्मीद है हमना। इसीलिए हमें ये दुनिया की जिंदगी से हमें दिल नहीं लगाना, हमें आखिरत की जिंदगी भी हमारे लिए चाहिए, इसलिए आखिरत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देना है। ये दुनिया तुम्हारे करार की जगह नहीं है।
یہ دنیا کیا ہے؟ ہماری قرار کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کے بارے میں فنا کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کے رہنے والوں کے لیے کچھ لازم قرار دیا ہے. دیکھو فنا کا فیصلہ کیا ہے کہ تو کب؟ یہ جب کیا بولتے رہے مشرکین مکہ، یعنی ہر انبیاء کو، ہر نبی کو کیا بولتے رہے؟ قیامت، تمہیں سچے ہو، تمہیں سچ کہنے والے ہو، کب ہے قیامت؟ لا کے بتاؤ. ایسا کو بول کو انہوں کو بہت سے مذاق کرتے رہے. ایسا فنا ہونے والا اللہ تعالیٰ پہلے ہی قیامت کے بعد سب بھی معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر انبیاء کیا بولتے رہے؟ ان کا علم ہمارے پاس نہیں، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں کو بول کو بولتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی بھی یہی بات ہے. پھر یہ آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ الرحمن آیت نمبر 26 اینڈ 27 میں یہ آیت گزری. اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرمائی کہ اگر تم شام کو زندے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. دیکھو ایک ہی حدیث کتنے بار بار بول کر اللہ تعالیٰ ہم کو واضح کرتا ہے کہ کیا ہے ہماری صبح سے شام تک ہماری زندگی پکی نہیں. یہ معلوم ہونے کے باوجود ہمیں کتنی غفلت میں رہتے. نہ کرو. اور اگر صبح زندے ہو تو شام کا انتظار مت کرو. یہ تصور بھی قرآن مجید نے دیا ہے کہ جب اس کائنات کی ہر شاخو فانی ہے. کیا ہے؟ کائنات کی ہر شاہ، ڈونگر، سب، ہر آسمان زمین سب بھی فنا ہونے والی ہے. کب؟ قیامت کے دن. تو اس کی فنا کا ایک وقت بھی مقرر ہو چکا ہے. دیکھو الحمدللہ یہ مقرر ہو چکا ہے. یہ ہمیں ٹال نہیں سکتے، وہ وقت کو ٹال نہیں سکتے. جیسا ہماری موت کا فرشتہ ہمارا نام لے کے آئے گا، اسے ہمیں ٹال نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت ہمیں مرنا ہے. ہمارا روح قبض کر وہ فرشتہ ملک الموت لے کو جانا والا ہے. اسی طرح دنیا بناتے وقت ہی دنیا کو فنا کرنے کی علم بھی اللہ کے پاس موجود ہے. یعنی ایک بار قیامت آنے والی ہے، وہ کب یا کیا کسی بھی معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دو اشارے، ایک شہادت کی انگلی اور ایک درمیانی انگلی سے اشارہ کیے کہ تھوڑا ایسا کر کے اشارہ کیے میں اور قیامت اسی طرح ہوں. یعنی جب سے اب تک ابھی قریب ہوگا انشاءاللہ. قیامت کے نشانیاں بھی بہت سے ظاہر ہوتی ہیں. اسی لیے ہم ہر پل ہمیں ڈر ڈر کے ہمیں زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا، استغفار بھی کرتے رہنا. پتہ نہیں کبھی آتی قیامت، اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے انشاءاللہ. یہ ہے فانی ہے تو اس سے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر کے ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. قیامت کا وقت مقرر ٹھکانے کو ہے. وہ کبھی آتا، وہ ایک دن ضرور آ کے ہو جاتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سورہ یونس آیت نمبر 49. اس کی تفسیر، اس کی حدیث ہم دیکھیں گے. حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موت کا ایک وقت متعین ہے. دیکھو موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اے کمزور انسان ہم، دیکھو کتنے کمزور ہم انسان. یہ وقت بھی موت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک وقت موت کا ہم آگے کرے یا پیچھے کرے. پیچھے نہیں کر سکتے. ایک منٹ بھی ہمیں آگے بھی نہیں کر سکتے، نہ پیچھے بھی کر سکتے. انشاءاللہ تو میں اس کا یہ بتا دیتی ہوں
کیوں؟ جب ملکل موت لے کر ہمارا موت لے کر آتا ہے ہمیں اسے آگے بھی نہیں کر سکتے اور پیچھے بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا انسان کو ہر دم اس کی اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، کیا ہم ضرور صبح یا شام مرنے والے ہیں، اس کا انسان کو خیال ہونا چاہیے، اس کا لحاظ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی صبح بخیر و خوبی بسر ہوگی تو ضروری نہیں کہ اس کی شام بھی اسے بخیر و عافیت سے گزرے، یعنی اس کی جو صبح اچھی صحیح سلامت اسے تندرستی حالت میں گزری، اسے ایسا ضروری نہیں کہ اس کی عافیت اور تندرستی کے ساتھ شام بھی گزرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے اچھا بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی ہو سکتا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اخبار اور روزمرہ مشاہدات سے، یعنی ہر بار اخبار میں یعنی خبروں میں یعنی ٹی وی کے ذریعے اخبار کے ذریعے بہت سے ہمیں معلوم ہوتے رہتی، کیا اس بات پر شاید دلیل عدل ہی کہ کتنے ہی روزمرہ سوتے ہیں اور صبح میں وہ زندے نہیں اٹھتے، دیکھو جو رات میں سوتے ہیں وہ زندے صحیح سلامت نہیں اٹھتے، رات میں ہی ان کی موت بھی ہو جاتی ہے، صبح نہیں دیکھی نصیب نہیں ہوتی، اور کتنے ہی جو گھروں سے صبح سویرے صحیح سلامت نکلتے ہیں مگر اسے غریب وطن میں ان کی نمائشیں گھر واپس نہیں آتی، یعنی جو صحیح سلامت باہر کام پہ جاتی ہیں ایسا جاتی ہیں، کیا وہ صحیح سلامت آ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے تو نہیں آ سکتی، اسی لیے انشاءاللہ یہ 1 منٹ بس میٹنگ یہ ہوا تھی، تمہیں ایسا ہی گروپ میں رہو، انشاءاللہ میں پھر تمہیں کو یاد کر لوں گی، جزاک اللہ خیر۔